खुदावंद मसीह यीशु में मेरे अजीजों, मैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और आज की इबादत में आपका स्वागत करता हूं। प्रियजनों, आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं। खुदा आप सबको अपनी बरकतों से नवाजे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस अच्छी संगति के लिए, अच्छे समय के लिए कि हम प्रभु के वचन में से एक बार फिर सीखने के लिए तैयार हैं। और आज जो कलाम का हिस्सा मैं आप सब के लिए पढ़ रहा हूं, जिस पर हम मनन करेंगे और मैं भी सीखूंगा, हम सब सीखेंगे, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 6 बाब 1 से 3 पद। और यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा न डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। खुदावंद की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यीशु में प्यारे आसमानी बाप, ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मेडिटेशन करने का। हम में से हर एक को पाक रूह का मसा अता फरमा कि खुदावंद हम तेरे कलाम को समझ पाएं। और होने दे प्यारे बाप के वचन रूपी बीज जब हमारे दिल की जमीन पर गिरता है, हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा बांधना कि शैतान किसी भी तरह से हमें दखल ना दे सके। प्यारे खुदा बाप, हर तरह से अपने आप को हम तेरे अधीन करते हैं और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अजीजों, एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस आत्मिक सहभागिता के लिए। और मैंने आपके सामने पढ़ा था इब्रानियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और 1 से 3 पद। और मैंने उर्दू में पढ़ा था, तो जाहिर है कि हम साफ तरह से, सही तरह से पूरी बातें नहीं समझ पाए, लेकिन अब मैं आपको वचन के उस भाग पे लेके चल रहा हूं जिस पर हम बात करेंगे आज। और यहीं से इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और पहले पद का पहला हिस्सा, इब्रानियों 6 पहले पद का पहला हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं। आप अपनी बाइबल में देखें और यहां पे लिखा है, बस आओ, लेट अस कम, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। बस यही पद है और पद का हिस्सा है। इसलिए आओ मसीह की आरंभ की शिक्षा को बातों को छोड़कर, आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की तरफ कदम बढ़ाएं। ये हिंदी वर्जन में है। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत वहां पे लिखा हुआ है, Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. ये इंग्लिश वर्जन में लिखा है और एक बार मैं फिर पढ़ना चाहूंगा इंग्लिश वर्जन को। Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. हम मसीह की शिक्षा की जो आरंभ की बातें हैं उनको छोड़कर, वो तो हम सब जानते हैं भाई, वो हम सब जानते हैं, जो उसने आगे लिखा भी है 2 और 3 पद में उसने लिखा है ना। हाथ रखना, हाथ रख के ब्लेस करना, दुआ प्रार्थना वगैरह, बपतिस्मा और गुनाहों से प्रायश्चित करना
और मुर्दों के जी उठने के बारे पर, उस कयामत पर विश्वास करना वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तौबा हो गया, ईमान हो गया, बपतिस्मा है, हाथ रखना है, रिजरेक्शन है, एंड इटर्नल जजमेंट है, ये सारी ये शुरू की ये एलिमेंट्री टीचिंग्स है। हमें अब इन पर बात नहीं करनी है। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुआ नहीं करनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाइबल पढ़नी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईमान की बात नहीं करनी है, बात करें भाई, ये तो, लेकिन ये एलिमेंट्री टीचिंग्स थी, ये तो अब आगे आ जाए। और वहां पे लिखा है ना कि लेट अस गो ऑन टू परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब है मैच्योरिटी। वी मस्ट बी मैच्योर इन क्रिश्चियन लाइफ, ये कह रहा है लिखने वाला। क्या वो आरंभिक जो शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की, एलिमेंट्री टीचिंग जो है, उसे छोड़ दें हम। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तज दें, त्याग दें, नहीं, उनको भूलकर याद रखनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, उन पर अमल भी करना है, चलना भी है उन पर, लेकिन उससे आगे भी तो बढ़ना है। और कहां आगे बढ़ना है? परफेक्शन की तरफ, सिद्धता की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ। मेरे ये काम कैसे होगा? अब सवाल यह है कि हर संडे चर्च आए, हर संडे सरमन सुने, बाइबल स्टडी में आए, बड़े बड़े सेमिनार में जाए हैं, ये हम कर रहे हैं भाई, ये हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कितने मैच्योर हुए, कितने परफेक्ट हुए? बात ये है, हमें मैच्योर हो जाना है, सिद्ध हो जाना है। ये कैसे होगा? ये अजीजों, 4-5 बातें हैं जिससे हम इस मैच्योरिटी को हासिल कर सकते हैं, इस परफेक्शन को, सिद्धता को हासिल कर सकते हैं। और उन 4-5 बातों में यह है कि हम खुदावंद मसीह यीशु को पहचानने के लिए, समझने के लिए, उसकी सामर्थ को, उसके अनुग्रह को समझने के लिए, पूरी तरह से उस ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कार्य करने हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस के महत्व को भी समझना है। एक तो ये होता है कि किसी चीज को जान लेना, किसी चीज को जान लेना। ये माइक मेरे सामने है, मुझे पता है ये माइक है, और आपको भी पता है माइक, पर इसमें, इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है जो मेरे शब्दों को कैच कर रही है, और कैच करके इस तार के द्वारा मेरे शब्द इस तार में से कैसे जा रहे हैं स्पीकर तक। स्पीकर कैसे मेरे शब्दों को तार में से ले जा रहा है, और यहां से ये ध्वनि तरंगे हैं, कुछ इस तरंगे कैसे जा रही हैं, ये थोड़ी ना जानता हूं मैं। आई एम नॉट साइंटिस्ट। हाँ, ये जानता हूं माइक है, इधर स्पीकर लग रहे हैं, वो जानता। अभी फंक्शन कैसे कर रहा है, इसकी क्या 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 टेक्निक है, इसकी शक्ति कितनी है, इसका प्रभाव कितना है, ये जानना है हमें। और वो जानने के लिए कुछ काम बाइबल हमें बता रही है, वो करने हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हम हर काम के लिए करते हैं, हर बात के लिए करते हैं मसीह जीवन में, वो प्रार्थना है। और मैं प्रार्थना पर नहीं बोलूंगा, मैं ये मत समझ लेना कि मैं प्रार्थना में विश्वास नहीं रखता हूं, नहीं। पहली चीज है हमारी सांस है। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि हम सब जानते हैं ना, जो आप जानते हैं वो नहीं बताऊंगा मैं नहीं चाहता कि जिस चीज के बारे में आप जानते हैं मैं उसको बार बार आपको बताऊं। प्रार्थना करना, प्रार्थना क्यों करना, प्रार्थना कैसे करना, प्रार्थना की सामर्थ्य और शक्ति क्या है, प्रार्थना का प्रभाव क्या है, ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए मैं इस पहले पॉइंट को यहीं रोक कर आगे बढ़ रहा हूं। दुआ करते रहिए, बिल्कुल जरूरी है, करिए, उस पर ज्यादा बात नहीं करनी है। उसके बाद आता है अब इस वचन को पढ़ना। पढ़ते हम सब हैं, लेकिन इस वचन की वही टेक्निक क्या है, इसका टेक्निकल परफॉर्मेंस क्या है इस वचन का, वो समझना जरूरी है। तब मैच्योरिटी आएगी, तब सिद्धता आएगी साहब। इस वचन के बारे में पढ़ रहे हैं लोग, याद भी कर रहे हैं, बहुतों को आयतें याद हो जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं। वो कई आयतें बोल के आपको सुना देंगे। भाई, हम आयत के मतलब को समझ रहे हैं क्या, और उस आयत को क्या अपने जीवन में हम प्रभावी बना रहे हैं क्या?
एक पद है जो सब जानते हैं, धन्य है वो जो मन के दीन है। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना दीन हूं भाई, आयत तो मुझे याद है। धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मैं कितना मेल मिलाप करवा रहा हूं, मेरा तो खुद कई लोगों से डिस्प्यूट है। आयत तो मैं सुना रहा हूं, बोल के पढ़ भी रहा हूं, रट भी रहा हूं, दिमाग में भी है, जबान पर भी है, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है, बेकार है। धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। कितने लोगों ने खुदा को देखा है? मैंने परमेश्वर को देखा क्या? कह रहा हूं धन्य है जो मन के शुद्ध है। मैं मन का शुद्ध हूं क्या? मन में कितनी शुद्धता है वो तो मैं जानता हूं, या मेरा खुदा जानता है। दिखेगा थोड़ी ना आप लोगों को मेरा मन कितना शुद्ध है, क्या चल रहा है मन के अंदर, किसी को नहीं दिखता सिवाय परमेश्वर के। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं, ये पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझा देते हैं लोगों, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है? वचन तब हमारे लिए प्रभावशाली है, हमारे लिए लाभकारी है कि हम इस पे चलें। याद करना नहीं, सुनना और सुनाना नहीं, पढ़ाना नहीं, बोर्ड पे बड़ी बड़े डायग्राम बना के इस कलाम को सिखा रहे साहब। अक्सर होता है बड़े बड़े सेमिनार्स वगैरह, ये वो, और इसको ये वो सब चीजें प्रैक्टिकल। भाई सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल कितना है लाइव, हम इसको कितना जी रहे हैं, इस वचन को पढ़ रहे हैं और बहुत पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं बाइबल स्टडी पर, बेसिक टीचिंग्स और पता नहीं क्या क्या, थियोलॉजी वो सब ठीक है, अच्छा है वो। अब समझकर उसको समझना, वो समझकर प्रैक्टिकल शेप दे दें अपनी जिंदगी में। जी कलाम के लिए कुछ पौलुस ने बताया है, और मैंने आपके सामने यहां पे मैं दूसरा थिमुथियुस खोल रहा हूं। थिमुथियुस की दूसरी पत्री मैंने निकाली है और 3 अध्याय मैंने निकाला है, और पौलुस ने इस कलाम की डेफिनेशन और इसकी तारीफ और इसकी पहचान बताई है, और इसकी सामर्थ्य बताई है, और इससे फायदा क्या है वो बताया है। सुनिएगा आप। दूसरा थिमुथियुस 3 और 16-17 पद में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इन चीजों को ये सुधारने के लिए भी है। हमने इसको ले लिया, पढ़ लिया और पढ़ा दिया। हम तो पढ़ाने वाले बन गए, गुरु बन गए, प्रचारक बन गए, पढ़ा रहे हैं। पहली चीज है सुधारने के लिए, पहले मैं सुधर जाऊं इससे। सुधरा नहीं, मैं सुधार नहीं लाया जीवन में, यानी इसको प्रैक्टिकल में नहीं लिया, बस इधर से उठा के उधर रख दिया और बांट रहे हैं सब में बांट रहे हैं। क्या फायदा हुआ क्या? अगर हम इस पर चल नहीं रहे तो बेकार है, समझना भी और समझाना भी। चलना यहां पे लिखा है, और ये काम कब होगा? उपदेश तो ठीक है, समझाना भी ठीक है, समझ में भी आ गया। फिर तीसरा स्टेप है सुधारने, यहां लिखा सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सुधरना है हमें। अब पादी साहब काय में सुधरे? हम तो सुधरे में, बिगड़े हुए थोड़ी ना। मैंने कहा बिगड़े हुए, लेकिन सुधारने का मतलब है मैच्योर हो जाना, परफेक्शन हो जाना, जो कमी है उसको हटा दें। और 17 पद सुनिए, लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, गो ऑन टू परफेक्शन। वो आयत जो इस पे हम मनन कर रहे हैं ना, वो यही थी। Therefore, living the discussion of the elementary teachings of Christ, let us go on to perfection। और ये परफेक्शन सब यहां आएगा, 17 पद में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परफेक्ट बने, और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। हर एक भले काम के लिए, अच्छे काम के लिए तैयार हो जाए। परफेक्ट बनना है, मैच्योर बनना है। इससे पहले इसको इफेक्टिव कर ले अपनी जिंदगी में, और इफेक्टिवनेस में पहली चीज है सुधार, अमेंडमेंट। लाइफ का सुधार होना जरूरी है। सुधरेंगे तो आगे भी सुधार होगा, आगे भी सुधार होगा मेरे अजीजों। ये पहली चीज है। ये है वचन की अहमियत जो समझनी है। पढ़ना अपनी जगह, बहुत पढ़ रहे हैं और बहुत पढ़ा रहे हैं साहब, बहुत पढ़ा रहे हैं और बहुत पढ़ रहे हैं,
बात है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कि लोग कितना इसको जी रहे हैं, जी कितना रहे हैं इसको, अपनी जिंदगी में कितना इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इसको। एक चीज और है साहब, परफेक्ट बनने के लिए और मैच्योर बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए एक चीज और मैं पढ़ने जा रहा हूं, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, और इसका 7 अध्याय सुनिएगा। पौलुस लिख रहा है एक चीज और है जो हमें सिद्ध बना सकती है, हमें परफेक्ट कर सकती है, मैच्योर कर सकती है। सुनिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय पहला पद। अतः हे प्रियो, अतः लगा, अतः का एक, अतः बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, हिंदी का है अतः, पस उर्दू में है पस, देयरफॉर। अभी देयरफॉर क्यों लगाते हैं? अतः का मतलब इससे पहले कुछ कहा जा चुका है, और जो पहले कहा जा चुका है उसको ध्यान में रखते हुए अब इस बात को फॉलो करना है। तो पहले क्या कहा पौलुस ने? आप पहले 6 अध्याय पढ़ लीजिए साहब, दूसरा कुरिन्थियों, और पहले 6 अध्याय पूरे पढ़िए। इस कलीसिया के गुनाह बताए हैं, वहां पर कमियां बताई हैं, खामियां बताई हैं। अभी मैं बता रहा था ना उसमें कि पवित्र शास्त्र सुधारने के लिए है, ये सुधारने के लिए। तो पौलुस ने 6 अध्याय में कमियां बता दी सारी, तब बता दिया। अब 7वें अध्याय के पहले पद में वो कह क्या रहा है कलीसिया को? एक तरीका बता रहा है सिद्ध बनने का। लेट अस गो ऑन टू परफेक्शन। ध्यान में रखना, हमें परफेक्शन की तरफ जाना है ना, सिद्धता प्राप्त करनी है, सिद्ध बनना है। अब ये करना है, क्या करना है सुनिए। अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर की गंदगी भी दूर कर दें, आंखों में गंदगी, बातों में गंदगी, दिमाग में गंदगी, यहां गंदगी, ये गंदगी है। सारी मलिनता, और फिर स्पिरिचुअल लेकनेस तो है ही, वहां तो कमी है ही। फिर तो दोनों तरह की मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। ये दूसरी बात है। अगर ये है दूसरी बात, तो हम सिद्धता की तरफ बढ़ेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्शन आ जाएगा हमारी क्रिश्चियन लाइफ में। जो वो कह रहा है ना कि हम मसीह की आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़कर और अब सिद्धता की तरफ कदम बढ़ाएं। उन बातों को जीवन से बाहर नहीं निकालना है। मैं बार बार कह रहा हूं, गलत मत समझ जाना। वो बातें तो हो गई ना, पहली दूसरी क्लास मैंने पढ़ ली, चौथी पांचवी मैंने पढ़ ली, 10th मैंने पढ़ ली, 11th पढ़ ली, 12th पढ़ ली। अब मैं 10वीं में जाकर नहीं बैठूंगा। ग्रेजुएशन कर लिया, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं बैठूंगा जाके। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर लिया सेक्युलर स्टडी में, एमए कर लिया। अब मैं एमए प्रीवियस में नहीं बैठूंगा जाके। उसके बाद मैंने अपना थियोलॉजिकल स्टडी कर ली। आगे बढ़ना है ना, थियोलॉजिकल स्टडी में जहां तक मैं करके आया हूं उससे आगे बढ़ना है। 10वीं क्लास में मुझे नहीं जाने की जरूरत है। ध्यान से हमें क्या पढ़ा था उस पर चलते भी हैं, वहीं से तो शुरुआत हुई है। 10वीं समझ में आई तब हमने 15वीं करी है। लेकिन अब आगे 15वीं और 15वीं के बाद 16वीं, 16वीं के बाद 20वीं, यही रूहानी जिंदगी का उसूल है मेरे अजीजों। और वो यही कह रहा है लेखक कि लेट अस गो ऑन टू परफेक्शन। तो 2 बात देखी हमने, दुआ देख ली, पाक कलाम देख लिया और पवित्रता देख ली हमने। अपनी पवित्रता को हम सिद्ध करें, प्रूव करें हम। एक बात और है मेरे अजीजों, एक बात, बस आखिरी बात है। वो क्या है? चाल चलन। हाउ इज आवर कंडक्ट ऑफ लाइफ, कैरेक्टर, चाल चलन, उसमें सब बातें आ जाती हैं। मैं एक हवाला पढ़ने जा रहा हूं, कुलस्सियों की पत्री, और इसका 3 अध्याय साहब और 12 से 14 पद सुनिएगा। चाल चलन के विषय में क्या कहा जा रहा है। 12 से 14 पद। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो।
और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। ये चाल चलन में आता है। ये अगर चाल चलन अच्छा और सही है तो ये सब बातें हमारे जीवन में होंगी। वैसे ही तुम भी करो। 14 पद सुनिएगा। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध बांध लो, जो सिद्धता का कटिबंध बांध लो, परफेक्शन। लेट अस गो ऑन टू परफेक्शन। ये बातें करके जो भी मैंने पढ़ी 12 पद 13 पद में और 14 पद में लिखा है कि इन सब के ऊपर प्रेम का, प्रेम जो सिद्धता का, सिद्धता वही परफेक्शन, उसका कटिबंध है। बेल्ट, बेल्ट कमर में बांधते हैं ना, पटुका, उसको बांध लो। 4 काम करने हमें। और जो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट जो दे रहा है ना, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और पहले पद के पहले हिस्से में अपील करता है कलीसिया से कि आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़ दो, भूलना नहीं है। अब बहुत हो गई वो, उनको छोड़कर इन पे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के, है ना, विश्वास पे बात कर रहे हैं, दुआ पे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बोले ठीक है, लेकिन अब आगे तो बढ़े हैं। वहीं रह गए कि आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। आगे मतलब रूहानी जिंदगी में तरक्की करें, मैच्योर हो जाएं अपने फेथ में, अपने कमिटमेंट में, अपने डेडिकेशन में और उस मोहब्बत में जो खुदावंद मसीह यीशु से है। और ऐसा करें तो क्यों करें पादरी साहब? हम नहीं करते। हम करना पड़ेगा साहब, वो तो करना पड़ेगा। बस आखिरी हवाला, उसके बाद में रोक रहा। आप करें ना करें आपकी इच्छा है साहब, आप करें ना करें आपकी इच्छा, पर करना पड़ेगा, मस्ट है। अगर खुदा से जुड़े रहना है तो करना पड़ेगा। अगर मसीह यीशु का होकर जीना है तो करना पड़ेगा। अगर खुदावंद मसीह यीशु का बनकर जीना है तो करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा? वही जो मैं कह रहा हूं, लेट अस गो ऑन टू परफेक्शन। और क्यों करना पड़ेगा सुनिए, आप अपनी बाइबल में खोल लीजिए, मत्ती 5:48 पद मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। इसलिए चाहिए, शब्दों को सुनिए, इसलिए चाहिए, मस्ट, आपको चाहिए साहब, करना है ये। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। भाई क्यों बनो सिद्ध? इसलिए, किस लिए? आगे लिखा है किस लिए। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, तुम सिद्ध बनो जैसा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, जैसा जैसा तुम्हारा, यहां पे लिखा है स्वर्गीय पिता, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरा बाप सिद्ध है, इसलिए मुझे चाहिए, मुझे सिद्ध बनना है साहब, सिद्ध बनना पड़ेगा। अगर मैं सिद्ध नहीं बनता तो बाप से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिद्ध नहीं बनता तो प्रभु यीशु मसीह से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु हमें तौफीक दे, आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दे, हम परफेक्शन की तरफ चलें। लेट अस गो ऑन टू परफेक्शन। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद मसीह यीशु में प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए जिसने हमें प्रेरित किया, हमें शक्ति दी, प्रेरणा दी, हौसला दिया और हमें बेदार किया, हमें चेताया कि हम परफेक्शन की तरफ बढ़ें, सिद्धता की तरफ कदम बढ़ाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हम सबको पाक रूह से भर दे कि हम परफेक्ट हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। प्यारे आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं जितने लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में हैं, इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। परमपिता परमेश्वर, हम सब मिलकर पूरे आलम के लिए दुआएं खैर करते हैं, अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं पिता। और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन।